बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का एक और बड़ा फैसला, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कई अशिया को मनफी फहरिस्त में डाल दिया गया। टायर, चाय की पत्ती, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अशिया और कॉस्मेटिक्स वगैरह शामिल हैं। खुश्क मेवाजात, फल भी मनफी फहरिस्त का हिस्सा बन गए। वजारत तिजारत के मुताबिक अहकामात का इतलाक इमदाद की मद में मिलने वाली और पहले से पोर्ट पर पहुंचे हुए कंसाइनमेंट पर नहीं होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान की स्मगलिंग पर कड़ी निगरानी, स्मगलिंग के तमाम रास्ते बंद करने पर अमल दरामद जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में कई अशिया को मनफी लिस्ट में डाल दिया। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मनफी लिस्ट में वो तमाम अशिया हैं जिनकी स्मगलिंग के खदशात हैं। इन अशिया में टायर, चाय की पत्ती, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अशिया, कॉस्मेटिक वगैरह शामिल हैं। साथ ही इस लिस्ट में अब खुश्क मेवाजात, फल और वैक्यूम फ्लास्क भी शामिल कर लिया गया है। वजारत तिजारत ने इस सिलसिले में SRO 1397 जारी कर दिया है। इन अहकामात का इतलाक पहले से पोर्ट पर पहुंचने वाले कंसाइनमेंट पर नहीं होगा, जबकि इस पाबंदी का इतलाक उन अशिया पर भी नहीं होगा जो कि इमदाद की मद में भेजी गई हों। अशरफ खान, सिटी 21। हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर 2 साल से ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिस फाल। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह बरहम हो गए। मुकाम का मुआयना किया। DIG ट्रैफिक को फोन करके कब्जा फौरी खाली कराने की हिदायत की। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट देखिए। कराची के मैदान भी पुलिस के कब्जों से महफूज नहीं। कराची हॉकी एसोसिएशन के मैदान पर ट्रैफिक पुलिस का कब्जा। सिंध के वजीर खेल ने मैदान खाली करने का हुक्म दे दिया। निगरां वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कब्जे की जगह का खुद मुआयना किया। DIG ट्रैफिक को फोन करके KHA ग्राउंड से कब्जा खाली करने की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खेल सिंध जुनैद अली शाह का कहना था कि KHA का ग्राउंड सिर्फ खेलों के लिए है। मैं DIG साहब जो हैं ट्रैफिक के, उनसे भी अभी बात करता हूँ कि इस जगह को फ़ौरन खाली कराया जाए, क्योंकि हमारी कुछ स्कीम्स भी यहाँ पे आनी है। स्विमिंग पूल्स हैं और चीज़ें हैं, कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, हॉस्टल अभी बन रहा है। PHF के जनरल सेक्रेटरी ने वजीर खेल को बताया 2 साल से लेटर लिख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस गुलशन सेक्शन जगह खाली नहीं कर रहा। जुनैद अली शाह का कहना था, हमारी कोशिश है ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हो, अपने दौर में किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इन ग्राउंड्स को आबाद नहीं किया गया दोबारा, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके शुरू होती है, फिर पूरे ग्राउंड का कब्जा हो जाता है। तो ये तो मैं अपने टेन्योर में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि ये काम हो। वजीर खेल ने यकीन दहानी कराई कि KHA का तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करके दीगर खेलों की सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स और चीफ कलेक्टर के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स गुड एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा तारिक गुज्जर ने कहा कि कस्टम ने ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां 2 दिन में रिलीज करने और मुस्तकबिल में किसी ड्राइवर को गिरफ्तार ना करने की यकीन दहानी कराई है। सबको आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक की मुबारकबाद देता हूँ कि जो भी लोकल गुड्स के ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे, वो चीफ कलेक्टर आज नहीं मौजूद थे, कलेक्टर साहब मौजूद थे, जितनी भी हमारी मुज़ाकराती टीम थी, इस सारी टीम के जितने हमारे लोकल मामले थे, हमारे जो हमने लोकल आप उनके सामने मामला पेश किए थे, वो सारे के सारे उन्होंने कबूल कर लिए हैं, सिर्फ आप लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से। ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद जिंदाबाद, KGTA इत्तेहाद जिंदाबाद। 2 दिन के अंदर हमारी गाड़ियां ये 2 या 3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएंगी और आइंदा के बाद इस तरह की हमारी कोई भी गाड़ी पकड़ी जाएगी तो 1 हफ्ते के अंदर वो गाड़ी, उनकी जो कानूनी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी किया करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो गाड़ी रिलीज हो जाया करेगी। उसके बाद हमारे जो ड्राइवर जो डाले जाते हैं, हमारे किसी ड्राइवर को लॉकअप नहीं किया जाएगा, सिर्फ उससे बयान लिया जाएगा और बयान लेने के बाद वो जो है एसोसिएशन का कोई भी जो नुमाइंदा होगा वो उसके साथ जाएगा, अपने ड्राइवर का भी बयान दिलवाएगा या अपने मालिक का भी बयान दिलवाएगा, क्योंकि हमारा काम होता है मेन ये बताना कि हमने फलां जगह से कंटेनर उठाया है और फलां जगह पे हम खाली किया है और फलां जगह पे हम इसको लेकर गए हैं। तो इसके अलावा हमारा बीच में कोई किरदार नहीं होगा। ऑयल टैंकर्स के एहतजाज को 16 रोज़ हो गए हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सदर शम्स शाहवानी ने कहा है कि 16 दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर बात नहीं की। 200 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स एहतजाजन लिंक रोड पर मौजूद हैं। बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नेशनल हाईवे के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर ऑयल टैंकर्स की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। सुनने में ये आ रहा था कि रोड बंद किया हुआ है, शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है, लेकिन ऑयल टैंकर्स की जानिब से जो एहतजाज है वो एक किनारे के ऊपर किया जा रहा है। एहतजाज का क्या मकसद और कितने दिन एहतजाज को हो चुके हैं, ये जानने के लिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन के सदर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह एहतजाज की, कितने दिन होगा?
गुजारिश है कि आज हमारा 16वां दिन है, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे कांटा लगा है जो पूरे पाकिस्तान में हमारे कांटा है नहीं। ड्राइवरों को, हमारे 6 ड्राइवरों को तशद्दुद किया है जो शदीद ज़ख्मी हैं। कलाशंकोव के ज़ोर पे जो है ना ये लोग पैसे दे रहे हैं और हमने पुरअमन एहतजाज किया है। हमारे तमाम तर जितने भी ट्रांसपोर्टर सब रोक दिए, जिसमें हमारे गुड्स के भी हैं, डंपर भी है, मजदा ट्रक भी है। पुरअमन हमारी गाड़ियाँ 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ खड़े हैं। मैं अपने जो मुल्क के सबसे बड़े इदारे हैं, आर्मी चीफ साहब हो गए, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे जो पाकिस्तान के जो करता धरता जो चला रहे पूरे पाकिस्तान को सबसे बड़ा इदारा चीफ जस्टिस है, उनसे अपील करता हूँ कि 16 दिन हो गए 10 लाख ख़ानदानों का माशी कत्ल किया जा रहा है कलाशंकोव के ज़ोर पे। खुदा रहा इस पे नोटिस लेके हमारे इन 10 लाख ख़ानदानों का फाका कशी और जो है ना ख़त्म किया जाए। देखिए बिल्कुल एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। रोड की अगर हम लोग सूरत हाल दिखाएं इस टाइम पे तो लोग भी काफ़ी जमा हैं, ड्राइवर हजरात हैं। रोड की अगर सूरत हाल मेरे कैमरामैन वाहिद आपको दिखाएं तो ये मेन नेशनल हाईवे है, मेन नेशनल हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं। एहतजाज किया जा रहा है लेकिन रोड जो है वो बंद नहीं किया हुआ। और ये बताया जा रहा था हमें मुख्तलिफ हुकाम की जानिब से कि जो ऑयल टैंकर्स वाले हैं जो एहतजाज कर रहे हैं वो सड़कों के ऊपर कर रहे हैं, सड़कें बंद करके कर रहे हैं। ताहम इनका जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सिंध के जो वज़ीर आला हैं, साथ साथ जो लोग दूसरे लोग हैं वो इस बात का नोटिस लें और इनके मसले को जल्द से जल्द हल करें। जी। पाकिस्तान रेलवे का तबाहाल टिकटिंग सिस्टम आवाम के लिए अजियत का बायस बन गया। रिजर्वेशन ऑफिस में सिस्टम डाउन होना मामूल बन गया। टिकट बुकिंग ऑफिस पर शहरियों का रश। मजीद जानेंगे इकरा अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे की नाकिस सर्विस रिजर्वेशन ऑफिस का निज़ाम अवाम के लिए बन गया परेशानी का बायस। पाकिस्तान रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम आए रोज खराब होने की वजह से अवाम परेशान है। एडवांस बुकिंग ऑफिस में मर्द औरतों सबको लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अभी तो टाइम ही नहीं है, दोपहर में आए 2 घंटे परेशान होकर चले गए। सिस्टम इनका बंद था। काउंटर पे 3 काउंटर पे जो है एक है लेडीज काउंटर लिखे हैं, लेकिन वहाँ है नहीं, कोई नहीं बंदा है। लेडीज पे नहीं है, जेंट्स एक बैठा हुआ है। 4 काउंटर का जो है एक बंदा जो है काम कर रहा है। पुराने कंप्यूटर भी बुकिंग ऑफिस के हुकाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से महकमा रेलवे की जानिब से कंप्यूटर्स को अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सिस्टम अक्सर औकात खराब हो जाता है और परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि रेलवे ने किरायों में इजाफा तो किया है लेकिन शहरियों को सहूलियात नहीं दी है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ इकरा अवान सिटी 21। शहर कायद में पानी का मसला हल न हो सका। कोडंगी 1.5 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रहायशियों ने कहा कि पानी मसला कई साल से था जो अब दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। अक्सा शाहिद रिपोर्ट करेंगे। बिजली और गैस के बाद पानी का बहरान। शहर कायद के बासी पानी न मिलने से परेशान। कोडंगी 1.5 नंबर में पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बासियों के लिए पानी 5 माह से नायाब हो गया। इलाका मकीन कहते हैं पानी न होने से जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। मैडम यहाँ पे पानी आए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। अब पानी बच्चे बाहर से भर भर के, आपके सामने बच्चे कहाँ से भर भर के ला रहे हैं पानी, और कहने का मकसद 1 साल हुआ कहाँ से गुजर होगा पानी का बच्चों के लिए। सेक्टर 5 के मकीनों का कहना है कि हम या तो पानी भर कर ले आएं या अपने घरों के काम करें। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पानी भरते नजर आते हैं। रोजाना कितने कैन भरते हो? कम से कम भर लेते हैं 20-25। 20-25 कैन भरते हो तो ये कितना दिन चल जाते हैं? ये रात तक चल जाता है। शहरियों ने मुतलका इदारों से अपील की है कि जल्द अज जल्द इनके इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ अक्सा शाहिद सिटी 21। बाबा भिट आइलैंड के मकीनों को पीपल्स पार्टी के जयाले मेयर का तोहफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाबा भिट आइलैंड के मकीनों के लिए RO प्लांट फाल कर दिया गया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची शहर के 7 जजीरों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। किमाड़ी से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बाबा भिट आइलैंड के RO प्लांट को फाल कर दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाबा भिट आइलैंड के हजारों मकीनों को अगले 2 माह तक यौमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। रवां साल दिसंबर से इस कदीम जजीरे को 1 लाख गैलन तक पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। बाबा आइलैंड का जो RO प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन 35,000
गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा, जिसको इंशाल्लाह दिसंबर तक हम 1 लाख गैलन तक ले जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड यानी कि बाबा भिट आइलैंड के तकरीबन 2000 घराने हैं जो इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। बाबा भिट आइलैंड के मकीनों का देरीना मसला हल करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा लियाकत आसकानी, हिमायू खान, आसिफ खान, करमुल्ला वकासी, दिल मोहम्मद और चेयरमैन बाबा भिट आइलैंड भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में सीवरेज का पानी जमा हुए कई माह गुजर गए। बच्चों की ओपीडी के सामने सीवरेज लाइन की तबाही के बायस मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। मच्छरों की बहुतात मरीजों का बैठना तक दुश्वार हो गया। बात करेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध की कोशिश है कि शहर के अंदर से जो मच्छर हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, ताकि मच्छर से पैदा होने वाला जो मलेरिया है या जो डेंगू है उससे शहरियों को बचाया जाए। और इस काविश के अंदर महकमा सेहत सिंध के साथ में बल्दिया उज़्मा कराची भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिक्र करें, बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 माह से ये जो पानी है इसी तरीके से यहाँ पर जमा है। कभी पानी जो है वो बढ़ जाता है, कभी खुद ब खुद कम हो जाता है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो इलाके में लाइनें उनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कितनी मुश्किलात होती हैं इस पानी की वजह से और इसके अंदर जो मच्छर जमा उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, ये तो इतना सा पानी है, अगर आप इस बात के ऊपर आते हैं कि यहाँ मच्छर है और इंतज़ामिया की लापरवाही है, ये जो चीज़ें इंतज़ामिया की लापरवाही है कि यहाँ पानी पड़ा है, ये हॉस्पिटल है, सेहत का एक बहुत बड़ा इदारा है ये, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हॉस्पिटल है, इसके अलावा देही इलाके, कच्चे इलाके कितने हैं जिनमें पानी पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, तो ये बीमारियाँ नहीं होंगी तो क्या होगी। आज मेरी 1-1.5 महीने की बच्ची यहाँ लेकर आया हूँ मलेरिया के चक्कर में। ये किस वजह से मलेरिया? कोई आम बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ये सिर्फ मच्छरों की अफजाइश का नतीजा है। अगर यही इंतज़ामिया जो यूनियन कौंसल बने हुए हैं, अगर ये बर वक्त अगर स्प्रे करें तो ये चीज़ ना हो। यह अब्बासी शहीद अस्पताल है, ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए। और जो इंतज़ामिया की जानिब से अपना मौक़िफ़ दिया गया है कि लाइनों का इशू है, इलाके की लाइनें ऊपर हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल की लाइनें नीचे हैं, तो ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए ताकि यहाँ जो इलाज के लिए लोग आते हैं वो दीगर बीमारियों का शिकार ना हो सकें। जी नाज़रीन, किताबों से मोहब्बत अब पुरानी बात हो गई। लाइब्रेरियाँ वीरान हो गईं। सदर टाउन के वाइस चेयरमैन अब्दुर्रहमान मोतीवाला ने रनछोड़ लाइन की गेजर आबाद लाइब्रेरी की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया। डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम का ऐलान कर दिया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। लाइब्रेरियां अदम तवज्जो का शिकार, किताबों का अपने पढ़ने वालों का ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार। ये मनाजिर किसी आफत ज़दा इलाके के नहीं बल्कि रेंचोर लाइन में कायम गजदराबाद लाइब्रेरी के हैं। मट्टी के ढेर, कचरा और टूटी फूटी छतें इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी को जाहिर कर रही हैं। ट्रांजैक्शन पीरियड के खात्मे के बाद सदर टाउन के वाइस चेयरमैन अब्दुर्रहमान मोतीवाला ने लाइब्रेरी का दौरा किया और इसे असरनो तज़ीनो आराइश करने का ऐलान किया। कहा इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी हम एक इदारे के साथ मिल के और यहाँ पर हम कंप्यूटर्स लगाएंगे, यहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम देंगे, यहाँ पे हम लोग IT के कोर्सेज़ कराएंगे जो इस्तेमाल हो सके। और यहाँ की जो लाइब्रेरी है इसको भी हम लोग अपडेट करेंगे कि लोग यहाँ पे आगे पढ़ें इसको। इलाका मकी उनशा का कहना था कि इलाके के बच्चों को लाइब्रेरी और तालीमी सरगर्मियों की अशद ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आए स्टूडेंट्स, हमारी कास्ट के जो बच्चे स्टडी नहीं कर सकते उनको स्टडी प्रोवाइड करें, डिजिटल लैब्स वगैरह बनवाएं और उनको सब ये हेल्प आउट होगी। बल्दियाती नुमाइंदे हलफ बर्दारी के बाद 5 माह तक बेइख्तियार रहे, लेकिन अब इन्हें इख्तियार मिल चुका है। अब देखना है कि इलाकों की सूरत हाल और बुनियादी सहूलियात आवाम को मैसर होती हैं या नहीं। जुनैद जावेद, सिटी 21। और लीगी कायद की वतन वापसी के लिए मतवालों ने तैयारियां शुरू कर दी। कराची से 2 ट्रेनें बुक कर दी गईं। कारकुनों को टोपियां और अजरक पहनकर लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए।
साबिक वजीर आजम और लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। सिंध से काफिले 19 अक्टूबर को रवाना होंगे। मुस्लिम लीग हाउस में इस्तकबालिया कमेटी का इजलास हुआ। जराये के मुताबिक इस्तकबालिया कमेटी के इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इस्तकबालिया कमेटी के रुकन साबिक MNA खेलदास कोहिस्तानी ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को लाहौर में माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो 21 अक्टूबर को कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जो उसका इस्तकबाल या जलसा होगा वो तमाम लाहौर के पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे और एक अजीम आलिशान प्रोग्राम होगा। सिंध से पहली दफ़ा एक मुनज़्ज़म और मुतहरक तरीके से हम यहाँ से जाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की ज़ेली तंजीमों के भी इजलास हुए, जिनमें कारकुनों को सिंध के सकाफती लिबास, टोपियाँ और अजरक पहनकर लाहौर पहुँचने की हिदायत की गई है। कि सिंध से हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि वो अपनी शनाख्त के साथ पहुँचेंगे, अजरक टोपी के साथ। इंशाअल्लाह ताला जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, क्या होगा, उनको 21 तारीख को पता पड़ जाएगा कि इसके हज़ारों के तादाद में कराची डिवीज़न से और इसी तरीके से इंटीरियर से भी लोग जाएंगे और बड़े तादाद में लोग जाएंगे। यहाँ से लेके हम पहले भी आज़ादी मार्च में भी गए हैं और जब यहाँ से गए तो इस्लामाबाद में भी तब तक हम रहे जब तक वो प्रोग्राम चलता रहा। इस बार भी आप देखेंगे सिंध से एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में मियाँ साहब की आमद का लाहौर में भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात के बाद मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को भी इस्तकबालिया कमेटी में शामिल किया गया। अलबत्ता अहम रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर इजलास में शरीक नहीं थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। कराची में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और ऑल ताजिर इत्तेहाद सिंध की जानिब से सानह मस्तून के शोहदा के लिए फातिह ख्वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि दहशत गर्दाना वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमलवाजी नहीं। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। कराची में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और आल ताजिर इत्तेहाद सिंध की जानिब से सानिया मस्तूम के शोहदा के लिए फातिह ख्वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल शर्फ मियानवी का कहना था कि ऐसे वाक़यात से फ़िरका वाराना फसादात को फ़रोग़ मिलता है। इदारों को चाहिए कि तमाम काम छोड़कर ये जो दहशत गर्दी का मसला है, अमन व अमान का मसला है, इसे सबसे पहले तरजीह दें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम करें। ये मुल्क व मिल्लत के लिए सबसे अहम मसला है। चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद सिंध काशिफ साबरानी ने मस्तूंग हमले की मसम्मत की और कहा कि ऐसे वाक़यात से मखसूस तबका नहीं बल्कि मुल्क की मैशियत को नातलाफी नुकसान हुआ है। हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा ऐसे लोगों को पकड़ें, ऐसी चीज़ों की रोकथाम करें। इस पर देखिए कारोबार पे भी बहुत असरात होते हैं। ज़ाहिर बात है कहीं धमाका होता है, कहीं कुछ होता है तो फौरी तौर पे जो भी शहर होता है पूरे पाकिस्तान में कारोबार तबाह होता है। चेयरमैन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम आसिफ रजा कादरी का कहना था कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों के सर पर शफकत का हाथ रखने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को सोचना होगा और हम इस मामले पर हम आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप इन लोगों को वहाँ भेजें, आशिकान रसूल के लिए मुआवज़ों का ऐलान करें, उनके लवाहिकीन को, उनके वारिसीन जो बेयारो मददगार बैठे हैं। ताजिर बरादरी का कहना है कि दुश्मन के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर मुल्क में अमन की फिजा कायम की जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सितंबर 22 के मुकाबले सितंबर 23 में टेक्सटाइल की बरामदात में 12% की कमी रिकॉर्ड की गई। रवां साल पहले 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 2 अरब 63 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी हो चुकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल ने टेक्सटाइल सेक्टर का डाटा जारी कर दिया। सितंबर 22 के मुकाबले सितंबर 23 में टेक्सटाइल की बरामदात में 12% की कमी रिकॉर्ड की गई। एप्टेमा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 22 के 1 अरब 53 करोड़ डॉलर के मुकाबले सितंबर 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 35 करोड़ डॉलर रही। रवां साल जनवरी 2023 से मुसलसल 9 माह टेक्सटाइल की बरामदात में कमी का रुझान जारी है। एप्टेमा के मुताबिक रवां साल 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 18% की बड़ी कमी हो चुकी है। जनवरी 23 से सितंबर 23 तक टेक्सटाइल की बरामदात में 2 अरब 63 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी हो चुकी है। गुज़िश्ता साल 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 14 अरब 53 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड की गई थी, जो रवां साल 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 11 अरब 90 करोड़ डॉलर रह गई है। एप्टेमा के मुताबिक मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत टेक्सटाइल की बरामदात में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। साथ ही बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अशरफ खान, सिटी 21।